स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार तथा लवण, ये एनसीईआरटी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। आज हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। सामान्य रूप से एसिड वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एसिड कहलाते हैं। सामान्य रूप से हमारे आसपास जितने भी एसिड्स हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और कोई भी एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डुबोया जाता है तो नीले लिटमस से वो लाल लिटमस में परिवर्तित हो जाता है। हमारे आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं, जैसे सिरके में एसिटिक एसिड होता है, नींबू, संतरा और दूसरे इसी सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में सिट्रिक एसिड मिलता है, और इमली में टार्टेरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये सभी हमें खट्टे दिखाई देते हैं। आर्हीनियस ने एसिड को परिभाषित करते हुए बताया कि एसिड वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो H+ आयन देने के अनुसार इन्होंने एसिड्स को दो भागों में विभाजित किया, दो प्रकार में विभाजित किया। पहला प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल का अर्थ होता है जो बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ प्रबलता से अर्थ है तेज़ी से अभिक्रियाशील होना। जो अम्ल प्रबलता से अभिकृत होते हैं अर्थात प्रबलता से H+ आयन देते हैं और पूरी तरह से वो आयनित हो जाते हैं, उनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। सामान्य रूप से जो खनिज अम्ल होते हैं वे प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि, ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम जल में घोलते हैं, एक यू का अर्थ होता है जल में घोला हुआ विलयन, यानी जलीय विलयन को हम एक यू से प्रदर्शित करते हैं। एक्वस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में जब आयन बनते हैं तो 2H+ हाइड्रोजन आयन और SO4-2 ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर H2SO4 का पूरी तरह से पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। जो प्रबल एसिड्स होते हैं उनका लगभग 99.99% भाग आयनित हो चुका होता है। एसिड का दूसरा रूप है दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। वीक एसिड वे एसिड होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, अर्थात इनका पूरी तरह से आयन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे एसिड जिनको जल में घोलने पर कुछ ही भाग अर्थात आंशिक रूप से वो आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अनायनित अणु की मात्रा ज़्यादा होती है, आयनित अणु की मात्रा कम होती है। तो ऐसे एसिड्स को हम दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो हमें या तो जीवित पदार्थ, जीवित बॉडी से प्राप्त होते हैं या उनसे मिलने वाले पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH ये एसिटिक एसिड और HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये सब हमें जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे HCN का एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को, जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cn- में टूटता है, लेकिन इसका लगभग 5% भाग ही एक बार में आयनित होता है। बाकी दूसरे भाग बचे हुए दूसरे आयनों से, जल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बाद में आयनित होते हैं। तो इनका आयनन बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात इनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक आयनन चलता है। इस आधार पर अगर हम देखें कि अम्लों का प्रबलता क्रम क्या है, जल में घोलने पर जो H+ आयन की प्रबलता हमें दिखाई देगी तो सबसे अधिक HCl का होता है। HCl सबसे तेज़ी से आयनित होता है, उसके बाद HNO3, फिर H2SO4
और CH3COOH यहाँ से वीक एसिड हैं, वीक एसिड, और ये स्टार्ट वाले स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है तेज़ी से होगा, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा HCl का, उसके बाद HNO3 और उससे कम H2SO4। तो यहाँ अब वीक एसिड में CH3COOH एसिटिक एसिड कुछ स्ट्रांग होता है और H2COO3 ये कुछ कम स्ट्रांग है। तो इसमें धीरे धीरे ये आयनन की प्रवृत्ति इनमें कम पाई जाती है। CH3COOH में अधिक होगी, H2CO3 में और कम होगी, और HCl में सबसे कम होती है। अम्लों के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के भौतिक गुण क्या हैं? सबसे पहला, ये अम्ल, जितने भी अम्ल होंगे स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी प्रवृत्ति संक्षारक या कोरोसिव होती है, अर्थात जिस चीज़ के ऊपर ये गिरते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि के ऊपर अगर ये जल जाए तो ये उसको गला करके नष्ट कर देते हैं। तो ये प्रवृत्ति एसिड की एक खतरनाक प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से एसिड हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एसिड को चक्कर नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट, एसिड के अम्लों के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले हम धातु से अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो धातु से अभिक्रिया कराने पर सभी एसिड सामान्य रूप से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आयरन धातु है Fe, इसकी HCl से क्रिया कराने पर 2HCl रिएक्शन करेगा इससे, तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बनेगी और हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ ये फेरस क्लोराइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर Fe की वैलेंसी जो है वो 2 है। अगर Fe की वैलेंसी +2 होती है तो ये फेरस होता है, और अगर Fe की वैलेंसी Fe+3 होती है, अगर Fe+3 होगी तो यहाँ पे वैलेंसी इसको हम कहेंगे फेरिक आयन। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये फेरस क्लोराइड है। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ की। इसी तरह से जिंक धातु की H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जितने भी एसिड हैं, अर्थात हाइड्रोजन रिलीज करने वाले जितने भी एसिड होंगे, वो सभी धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। देखिए, इसमें जनरली वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो इसमें जितने भी एसिड्स हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, इसके साथ HCl क्रिया करता है तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनती है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन CO3 से निकल के 2H के साथ चला जाएगा, H2O हो जाएगा, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो जितने भी एसिड्स हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ हमने किसका अध्ययन किया, धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। अब अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम क्रिया कराते हैं तो भी यही रिएक्शन होती है, लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया गया है, इसकी HCl से क्रिया कराई है, तो यहाँ पे क्लोरीन Ca के साथ चला जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बना, और जल के 2 मॉलिक्यूल इसमें बाहर होंगे, एक यहाँ से और 2 मॉलिक्यूल यहाँ से। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 हाइड्रोजन हुए। तो 2H2O, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, +2 CO2।
तो यहाँ पे दो अलग अलग हाइड्रोजन हो गए, CO2 CO3 के दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये टूटेगा CO2 प्लस O। तो इस तरह से ये दोनों के दो CO3 होंगे, तो यहाँ CO2 दो CO2 हो जाएंगे और दो O जो है ये 2H2 के साथ में क्रिया करेगा, 2H2O बनाएगा ये। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया अगर हम कराएंगे तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, अगर हम इनसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जल और लवण बनते हैं। अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो लवण और जल, और धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन धातु ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, सिर्फ लवण और जल बनते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की 2HCl से रिएक्शन कराई हमने, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बना प्लस 2H2O, ये H2O यहाँ निकल गया है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की H2SO4 से कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4 प्लस H2O अलग हो जाएगा। एसिड्स के यूज़ क्या है, यूजेज ऑफ एसिड्स, अम्लों के उपयोग। तो यहाँ अलग अलग उपयोग हम कर सकते हैं। यह है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी बनाने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रयोग करते हैं। जो लेड बैटरियाँ होती हैं पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में, इसका हम प्रयोग करते हैं एक केमिकल रीजेंट की तरह से। दूसरा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इससे सोने चांदी का शोधन किया जाता है। उर्वरक, औषधि, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। विस्फोटक जैसे TNT, नाइट्रोटॉल्यूइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को सोरा अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सोरे के नाम से जाना जाता है, इससे इसको हम बनाते हैं, इसलिए इसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग, इसका हम वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, इसी तरह से बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।